गठबंधन के बावजूद आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे चिराग। एमएलसी चुनाव में महागठबंधन के साथ नहीं करेंगे चिराग कोई तालमेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष का बीजेपी से अभी पूरी तरह मोह भंग नहीं हुआ है। लालू के आमंत्रण के बावजूद गठबंधन नहीं करेंगे चिराग पासवान। निकाय कोटे से बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहा है चुनाव और किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे चिराग पासवान। विधानसभा के तर्ज पर लोजपा लड़ेगी एमएलसी का चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से मोह नहीं छूटा है चिराग पासवान का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक समान लाइव चैट पर जुड़े। ऋतिक, जिस तरह से एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, ये बातें सामने आ रही थी कि राजद के साथ जा सकते हैं चिराग पासवान। क्या महागठबंधन का जो प्रस्ताव था वो चिराग पासवान ने स्वीकार नहीं किया? देखिए शर्मिला, बिल्कुल जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा उन्हें निमंत्रण दिया था एमएलसी चुनाव के लिए, देखिए 24 सीटों पर यह एमएलसी का चुनाव होने वाला है और ऐसे में चिराग पासवान को निमंत्रण आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया कि साथ में महागठबंधन के चुनाव लड़े और सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी चिराग पासवान का एक मोह भंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ है और इसीलिए अभी भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना नहीं छोड़ते। अब ऐसे में चिराग पासवान को जब निमंत्रण मिला है तो एक जवाब उन्होंने सीधा दे दिया है। सबसे बड़ी बात शर्मिला यही है कि चिराग पासवान इस वक्त एकला चलो की रणनीति पर चल रहे हैं, एकला चलो की राजनीति बिहार में कर रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान के सूत्रों के जो उनके ही सूत्र हैं, जो हमसे लगातार बातचीत होती रहती है, उन्होंने खुद कहा है कि चिराग पासवान का जो मेन फोकस है वो एमएलसी चुनाव पर नहीं है। उनका मेन फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनावों पर है। देखिए चिराग पासवान का खुद मानना है शर्मिला, उनका मानना है कि एमएलसी चुनाव में जीत या हार से नीतीश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। अगर उन्हें फर्क पड़ेगा तो वो लोकसभा चुनाव से है और विधानसभा चुनाव से, जिसके लिए चिराग पासवान लगातार तैयारियां कर रहे हैं शर्मिला। और इसीलिए उन्हें राजद सुप्रीमो लालू यादव से निमंत्रण मिला बाकायदा कि राजद के साथ गठबंधन करें और उसके बाद एमएलसी चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान ने अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बिल्कुल मना कर दिया है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है विधानसभा के, उसमें भी अकेले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार विधानसभा चुनाव 2020 से अगर हम देखें बिहार की, तो लगातार एकला चलो की राजनीति। तो क्या 2025 में चिराग की एकला चलो रणनीति काम आएगी? क्या लगता है ऋतिक? देखिए शर्मिला, अभी से 2025 को देख लेना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि चिराग पासवान अकेले चलना चाहते हैं। ऋतिक, सवाल यह है कि क्योंकि चिराग पासवान अकेले चलना चाहते हैं, जो उपचुनाव हुए उसमें भी उन्होंने एकला चलो की रणनीति पर काम किया, हालांकि उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। यदि वो एकला चलते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी, क्या सफलता हाथ लगेगी? देखिए शर्मिला, अगर एक तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान जो कि एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं, एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो 2025 पे उनका मेन फोकस है विधानसभा चुनाव को लेकर और इसके लिए वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बैकफुट पे जाके देखें तो उनके पास एक बड़ा ऑप्शन ये भी है कि वो कभी भी गठबंधन में भी साथ दे सकते हैं, कभी भी वो नेता प्रतिपक्ष के साथ आ सकते हैं। तो एक डबल मजबूती युवा नेताओं की हो सकती है। तो शायद इस वजह से चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मोह नहीं छूटा है। वो आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ करते हैं। कैसे महागठबंधन में जाएंगे और महागठबंधन धर्म का पालन कर पाएंगे वो? शर्मिला देखिए, ये राजनीति है। अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, हो सकता है 2025 का मामला कुछ और हो, क्योंकि चुनाव के लिए, कुर्सी के लिए चिराग पासवान अब भी बचते नजर आते हैं इस सवाल पे कि क्या वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं। चिराग पासवान इस सवाल पर अभी भी पूरी तरह से जवाब नहीं देते स्पष्ट तरीके से। क्या लगता है आगे क्या करेंगे चिराग पासवान? आपने सवाल पूछा शर्मिला, तो जरा मैं आपको जानकारी दे दूं, उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं
जिनका मानना है कि वो एनडीए के हिस्सा है, कई उन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम सब जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं जदयू को काटने के लिए उन्होंने हर एक जगह पे अपने प्रत्याशी उतारे, जदयू के प्रत्याशियों को हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा इस चीज से, सरकार को फायदा पहुंचा। और कहीं ना कहीं अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अलग उनका रिश्ता रहा है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान।